बेहतरीन ड्रामा सीरियल पर रंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर उसकी माँ जो है वो अफ़ान को काफ़ी तसल्ली देती है। और जैसे ही अफ़ान उनके घर में आता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मुझे तुम्हारी बातों का पूरा पूरा यकीन है और मुझे यकीन है कि तुम कभी भी एनी के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे और तुम्हारी नीयत इन सब चीज़ों में बुरी नहीं। रही बात इमल की तो मैं उसको खुद संभाल लूँगी, बाकी सब घर वालों को संभालना तुम्हारा अपना काम है। देखो, इस बात पर साबित कदम रहना, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो सबके सामने अब मजबूत रहना, क्योंकि फ़ाखरा बेगम कभी भी ये काम नहीं होने देंगी। ये बात सुनकर वो कहता है कि आप उनकी फ़िक्र मत करें, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका यानी कि साथ ज़रूरी था, आपकी बात ज़रूरी थी। लेकिन आप देखेंगे कि दुर्दाना ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अफ़ान कैसे किसी और के साथ ये सब कुछ कर सकता है? मेरी बेटी तो फिर ऐसी की ऐसी ही रह गई। यानी कि जो करतूत हैं उसकी बेटी के, उसको ऐसा ही रहना है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि मैं आमा को छोड़ के ऐनी को इस घर की बहू बनाऊँगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी इन सब बातों को लेके परेशान ना हो। ऐनी ही इस घर की बहू यानी कि आयमा ही इस घर की बहू बनेगी, इसके अलावा और कोई भी नहीं। इसलिए तुम्हें इन बातों को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा साथ दूंगी, इन बातों के लिए परेशान क्योंकि मत मिनट हुआ से करो। पहले उसकी रिपोर्ट आगे पहुंच जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि उन लोगों से थोड़ा किनारा करके रखो। मैं खुद हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करूंगी। आगे से दुर्दाना कहती है कि तुम फिक्र मत करो आयमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आयमा बार बार धमकियों पे उतर आई है और बार बार यही कह रही है कि मैं अपनी जान ले लूंगी अगर ये सारा माजरा ना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बात ये है कि जो एनी के घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस बात पर और कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सोचो विचार की है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी बेटी अफ़ान के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, क्योंकि वाकई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है कि सबके सामने मेरी बेटी को अपना सके। इसलिए बेहतर यही है कि हमें उसे यही मशवरा देना चाहिए कि एनी इस बात की हामी भर ले। लेकिन फ़ाखरा कुछ ना कुछ करेगी और कभी भी ये सब कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि वो जानती है अगर ऐसा हो गया तो फिर इसका डबल यहाँ पर तल्लुक वास्ता हो जाएगा, क्योंकि वो आयमा को आगे करना चाह रही है, जिसकी वजह से ये सारे पापड़ बेल रही है। हालांकि खामोशी से मान जाए तो सबसे बेहतर बात है, लेकिन जी फिलहाल वो ऐसा नहीं करेगी। जैसे ही वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, दुर्दाना जो है उसके कान भरना शुरू कर देती है और उसको तरह तरह की उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने लग जाती है। आप देखेंगे कि इस बात के लिए बड़ी सख्त खफा हो चुकी है एनी की बहन और कहती है कि नहीं, ये काम मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये इसकी बहुत बड़ी भूल है कि ऐसा होगा, क्योंकि मैंने भी ये बात ठान ली है और मैं इस बात को करके ही दम लूंगी। क्योंकि शहरयार का प्रेशर है उस पर और वो उसको बार बार कह रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होना और ना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा बिल्कुल ही इधर बेड़ा गर्क हो सकता है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। बस ये बात को एन एमल ने अपने दिल पर ले लिया है, जिसकी वजह से वो दिन रात यही कोशिश कर रही है कि उसकी बहन बिल्कुल भी खुश ना रहे। बस इसी टेंशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बार बार एनी को वर्गलाने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि देखो अनी, तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है, इसके अलावा और कोई भी हल नहीं है। ड्रामा सीरियल बरंक की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फाखरा बेगम बोल रही है कि देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। यानी कि आज वही कुछ हो रहा है जिससे मैं खौफजदा थी। मुझे पता था कि ये लड़की यानी कोई नया चांद जरूर चढ़ाएगी और देख लो इस लड़की ने वही किया है। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन था। देखो फान, मैं तुम्हें इसलिए समझाती थी कि इस लड़की से दूर रहो, क्योंकि ये लड़की तुम्हारा
जीना महाल कर देगी और कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करेगी कि सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी बेचारी एनी कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। अगर वो उसको लेने के लिए ना आता तो ऐसा कुछ भी ना होता। खैर अब देखेंगे कि अफान उसको समझाता है कि ये आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आपको परेशान होगी और लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि फाखरा दुर्दाना से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे ही तुम्हारी बात पे यकीन करना चाहिए था। काश मैं तुम्हारी बात पे उस वक्त यकीन कर लेती तो आज ये नौबत ना आती, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि आयमा काफ़ी चीखती चलाती है एनी पर, एनी को कहती है कि एनी आखिर तुम्हें ठंड पड़ चुकी है ये सब कुछ करके। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा ही कोई कारनामा सरंजाम दोगी और देखो तुमने वही कुछ किया है। आगे से आप देखेंगे कि एनी कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे अफान को इस तरह से तकलीफ पहुंचा के आखिर क्या मिलेगा। वो अगर मैं उसको ही तकलीफ पहुंचाऊंगी जो मेरा हमदर्द है। कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों की। खैर वो सबको सफाइयाँ दुलाइयाँ दे रही है, लेकिन अब देखेंगे कि एमल एनी से मज़ीद ख़राब हो गई है और वो उसके मज़ीद ख़िलाफ़ बोलने लग गई है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अरे ये एमल जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि किन लोगों की फ़िक्र कर रही है। वो लोग जो किसी के सगे नहीं हैं, पता नहीं इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एमल के सगे हैं, लेकिन एमल ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में है। उसको समझ नहीं आ पा रही कि उसके सगे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि वक्त जो है वो गुजारते हैं, टाइम पास के लिए सबको यूज़ करते हैं। जब इस बात का इल्म हो जाएगा एमल का तो फिर जाकर एमल को समझ आएगी कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खैर अब देखेंगे कि फाखरा कहती है कि एमल तुम भी बहुत गुन्नी मिसनी हो, तुम भी बहुत चालाक लड़की हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, बल्कि अपनी बहन से 10 हाथ आगे। सारी बातों के पता होने के बावजूद इस तरह से मीसनी बन के बैठ जाती हो कि कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। मुझे तो आज शर्म आ रही है कि किस कदर मैंने नाटकबाज ड्रामेबाज बहुएं ले आई हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान है फाखरा अपने बेटे को लेके और कहती है कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या बनेगा, क्योंकि ये लड़की तो इसको चैन से जीने नहीं देगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे को चैन आएगा। एमल खुदा का वास्ता है अपनी बहन से कहो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रही तो ये सारे तमाशे ऐसे ही होते रहेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, यानी कि अपनी बहन को यहाँ से भेजना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मैंने तो सारी तदबीरें अपना ली हैं, लेकिन मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इस लड़की का यहाँ से जाना बेहतर है। और अगर ये लड़की यहाँ से ना गई तो वाकई में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वबाल बन सकती है, उसकी भी और सब घर वालों की भी। इसलिए वो एनी के पास जाकर उसको कहती है कि एनी मैं तुम्हें बार बार कह के थक चुकी हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर